हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 35वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज के बच्चों हमारा टॉपिक वही होगा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। हमने बच्चों अपने प्रीवियस लेक्चर में 10 जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिए थे। आज हम अपना 11वां जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इधर से बेटा दोनों में हमने एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एल्कली मेटल्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों को हमने एक साथ स्टडी किया था। देखो यहाँ पे एल्कली मेटल्स या हम कह सकते हैं फर्स्ट ए। कौन सा? फर्स्ट ए ग्रुप। इसे सेकंड बेटा ए। खत्म। तो यहाँ पे अब 11वां जो जनरल प्रॉपर्टी चल रहा है वो है आपका हार्डनेस। क्या है बेटा? हार्डनेस, कठोरता। नेक्स्ट आपका जनरल कैरेक्टर या जनरल प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस देखते हैं एल्कली मेटल्स की भी और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की भी। तो बेटा एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, चाहे वो एल्कली मेटल्स हो चाहे वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो, वो कम हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? कम हार्ड होते हैं, अधिक कठोर नहीं होते हैं। अधिक कठोर नहीं होते हैं। मेटल है इसलिए सॉलिड तो होते हैं लेकिन सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, कठोर सॉलिड नहीं होते। तो ये क्या होते हैं? दोनों ही बेटा, चाहे इनकी हार्डनेस की बात करें चाहे इनकी हार्डनेस की बात करें, दोनों ही क्या होते हैं? कम हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? कम हार्ड होते हैं, यानी कि कम कठोर होते हैं। हार्ड मतलब कठोर, कम कठोर होते हैं। ये भी बात ये करें, ये भी कम कठोर होंगे, ये भी कम कठोर यानी कि हार्ड होते हैं, ये भी कम हार्ड होते हैं। अब लेकिन बात ये करें, इन दोनों में दोनों ही कम कठोर हैं, लेकिन फिर भी कौन ज्यादा कठोर होगा कौन कम कठोर होगा? ऐसे तो नहीं कि दोनों की कठोरता बिल्कुल बराबर नहीं हो सकती ना। हाँ, तो बेटा ये जो होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये यानी कि हम कह सकते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हिंदी में बात करें क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं अधिक कठोर होती हैं, अधिक हार्ड होते हैं। अधिक बेटा हार्ड होते हैं। किन से अधिक हार्ड होते हैं? एल्कली मेटल्स से अधिक हार्ड होते हैं, एल्कली मेटल्स से। समझ में आया बेटा? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स अर्थात क्षारीय धातु अधिक कठोर होते हैं क्षार धातुओं से, एल्कली मेटल से। ठीक, तो इसमें लिखेंगे फिर जब ये अधिक कठोर है तो ये कम कठोर होंगे, तो लेकिन लाइन पूरी लिखनी है तो लिखेंगे एल्कली मेटल्स। अब इधर एल्कली मेटल्स क्षारीय धातुएं आर लेस हार्ड देन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स समझे बेटा? अर्थात हम कह सकते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होती हैं? एल्कलाइन मेटल्स, गलत लिख दिया, एल्कली मेटल था वो, एल्कली मेटल्स क्या होंगी बेटा? एल्कली मेटल्स आर लेस हार्ड देन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थात ये कम हार्ड होंगी और वो अधिक हार्ड होंगी। सीधी सी बात है। अब हम एक एक ग्रुप में स्टडी कर लें, एक एक गुण बहुत अच्छा करके स्टडी कर रहे हैं बेटा। अब हम हार्डनेस अगर हम देखें इसी ग्रुप में तो कौन ज्यादा हार्ड होगा? हम ये कहें ये है आपका लिथियम, हाइड्रोजन से शुरू था, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंच।
ये है, तो हम कह रहे हैं कौन सा अधिक कठोर होगा धातु और कौन सा कम। तो बेटा सीधी सी बात है, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस अर्थात कठोरता क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। मतलब ये सबसे ज्यादा कठोर, ये सबसे कम कठोर, ठीक है। तो इस ग्रुप की बात कर लें, इस ग्रुप की बात क्यों ना करें बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम और रैंडम। तो ऊपर से नीचे जाने पर यहाँ पे भी क्या होगी, कठोरता, यानी कि हार्डनेस क्या होती है बेटा, हार्डनेस यहाँ पे भी इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज का साइन बना दिया, बढ़ती है बेटा, बढ़ती है, इंक्रीज होती है मतलब बढ़ती है, सही है। यहां भी बढ़ती है, यहां पे भी बढ़ती है। तो ये सबसे कम कठोर और ये सबसे अधिक कठोर। इन दोनों की बात करें तो ये ज्यादा कठोर, ये कम कठोर। दोनों की बात करें तो दोनों कम कठोर है दोनों ही कम कठोर है। जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट्स कम कठोर होते हैं, यानी कि ज्यादा कठोर नहीं होते, हार्ड नहीं होते ज्यादा। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं दोनों में कौन ज्यादा कठोर, तो ये ज्यादा कठोर, ये कम कठोर, ठीक है। अब हम एक एक में बात कर लें, एक एक में बताओ इन सारे तत्वों में कौन सबसे ज्यादा कठोर, तो ये सबसे ज्यादा कठोर, ये सबसे कम कठोर। इसमें भी ये सबसे कम कठोर, ये सबसे ज्यादा कठोर, खत्म। हर तरह से स्टडी कर लिया हार्डनेस की। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है 12वां, कौन सा बेटा, 12वां। 12वां प्रॉपर्टी लिख दिए आप, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है आपका 12वां प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अर्थात गलनांक तथा क्वथनांक। हम बात करने जा रहे हैं बेटा एस ब्लॉक के तत्वों की गलनांक तथा क्वथनांक की। कि बताइए एस ब्लॉक के तत्वों का गलनांक और क्वथनांक किस तरह से होता है, किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, और एक ही ग्रुप में क्या होता है, ठीक है। हर ग्रुप में स्टडी करेंगे। तो अब आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हेडिंग डालो, देखो जरा इसमें क्या है। पहली बात तो जितने भी एस ब्लॉक के तत्व हैं बेटा, क्या है, एस ब्लॉक के तत्व हैं, ये धातु तो है, तो धातु है इसका मतलब इनके मेल्टिंग तथा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होते, कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि ये कम कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कम कठोर होते हैं। तो हम कह सकते हैं एस ब्लॉक के तत्वों के मेल्टिंग तथा बॉइलिंग पॉइंट बेटा कम होते हैं। क्या होते हैं, कम होते हैं। अब कम में भी किसके किससे कम, किसके किससे कम होते हैं। तो कम का मतलब ये हुआ बेटा, यदि हम ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। देखो जरा, तो यहां पे भी मेल्टिंग पॉइंट ये, तो हम तो यहां पे लिख रहे हैं बेटा, ये लाइन में मिटा देते हैं, ये दोनों के लिए एक थ्योरी लिख रहे हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एमपी मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कम होते हैं। कम होते हैं क्योंकि क्योंकि ये सॉफ्ट सॉफ्ट सॉलिड होते हैं बेटा, ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं क्योंकि ये मुलायम ठोस होते हैं। कठोर ठोस तो होते नहीं, जब कठोर ठोस होते तब तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए इनका मेल्टिंग तथा बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन एक एक ग्रुप में बात कर लें, ये है ये एल्कली मेटल्स की बात कर ली हमने। इधर हम
इधर हमने एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर ली, यहाँ क्षार धातु होगी, क्षारीय मृदा धातु होगी। तो यहाँ पे देखा बेटा ऊपर से नीचे जाने हैं, ऊपर से नीचे जाने तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, कम होता है मतलब डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है मतलब ये होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है, क्या होता है बेटा, कम होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पे भी क्या होगा, एमपी तथा बीपी मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, समझे, क्या होता है बेटा, कम होते हैं, कम होता है। तो ये था आपका 12वां जनरल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग तथा बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं बेटा 13वां जनरल प्रॉपर्टी, क्या है आपका 13वां जनरल प्रॉपर्टी, ये देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा डायगोनल, 13वां जनरल प्रॉपर्टी आपका डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप अर्थात विकर्ण संबंध, हिंदी में है बेटा विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध। तो ये देखा गया है बेटा एस ब्लॉक के तत्व में, एस ब्लॉक के तत्व चाहे वो एल्कली मेटल हो चाहे वो एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, ठीक है। तो लिखो सेम से लिखी जाएगी, इधर भी इधर भी। तो देखो पीरियोडिक टेबल में बेटा पीरियोडिक टेबल में विकर्ण रूप में चलने पर, मूव करने पर ये तत्व, कौन से तत्व, एस ब्लॉक के तत्व, ये तत्व, अगर हम एल्कली मेटल्स में बात करें तो ये तत्व एल्कली मेटल हो जाएंगे, और यदि हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में ये बात लिख रहे हैं तो ये तत्व एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो जाएंगे। लेकिन हम कंप्लीटली कह रहे हैं एस ब्लॉक तत्वों को सभी को, ठीक है, चाहे वो एल्कली मेटल हो चाहे एल्कलाइन मेटल हो, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में विकर्ण रूप से चलने पर ये तत्व गुणों में, कुछ गुणों में बेटा समानता दर्शाते हैं, समानता सिमिलरिटी शो करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम विकर्ण संबंध कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ये विकर्ण संबंध क्या करते हैं बेटा, विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, ठीक है बेटा, विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। जैसे एल्कली मेटल्स में क्या है, लिथियम और मैग्नीशियम का, लिथियम किसके विकर्ण संबंध दर्शाती है, मैग्नीशियम से। यहां पे सेम थ्योरी लिखी जाएगी और एग्जांपल में बेरिलियम एल्यूमिनियम से विकर्ण संबंध दर्शाती है, ठीक है। ये होगा आपका विकर्ण संबंध। कुछ बच्चों को विकर्ण संबंध नहीं पता है बेटा, हम शॉर्ट नोट में विकर्ण संबंध पढ़ाएंगे। राइट शॉर्ट नोट ऑन डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, ये पढ़ाएंगे तब हम आपको विकर्ण संबंध समझाएंगे। वैसे हम बता देते हैं विकर्ण संबंध क्या है। तो देखो हमने कहा पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर सेकंड तथा पीरियड नंबर थर्ड के बे एलिमेंट्स जो एक दूसरे के डायगोनल रिलेटेड होते हैं, जो एक दूसरे के विकर्ण अभिमुख होते हैं, कुछ गुणों में समानता दर्शाते हैं। इन गुणों की इस समानता को हम कहते हैं विकर्ण संबंध। इस रिश्ते को क्या कह दिया हमने, विकर्ण संबंध। इस संबंध को विकर्ण संबंध कहला। भाई पीरियड दूसरा पीरियड का है, उस ग्रुप का नहीं, फिर भी आपस में गुणों में समानता क्यों दर्शा रहा है, तो ये रिश्ता क्या कहलाएगा,
कुछ ना कुछ इसका मतलब उनके बीच में रिश्ता है, तो इस रिश्ते को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। ठीक है, वहां पढ़ाएंगे बेटा, डजेंट मैटर। बाकी आपको पता चल गया एस ब्लॉक एलिमेंट विकर्ण संबंध शो करते हैं। ठीक, अब 14 प्रॉपर्टीज, 14वां गुण, 14वां गुण, 14वां गुण, 14वां गुण, 14वां गुण बेटा, 14वां गुण है ऑक्साइड फॉर्मेशन बेटा। 14वां प्रॉपर्टी है आपका ऑक्साइड बनाना, ऑक्साइड फॉर्मेशन अर्थात ऑक्साइड बनाना, ऑक्साइड फॉर्मेशन अर्थात ऑक्साइड बनाना। ठीक, तो बेटा एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व चाहे वो एल्कली मेटल्स हो चाहे वो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हो, दोनों ही ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर ऑक्साइड बना लेती हैं, अपने अपने ऑक्साइड बना लेती हैं। दोनों ही एल्कली मेटल एलिमेंट हो बेटा, चाहे वो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हो, दोनों ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर अपने अपने ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, देखते हैं जरा, थ्योरी आपको समझ आ दी, समझाएंगे। क्या लिख दिया बेटा, दोनों में सेम लिखी जाएगी क्या, एस ब्लॉक के तत्व अर्थात हम क्या एल्कली मेटल्स में लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, एल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर ऑक्साइड बना लेते हैं। यहां लिखेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर ऑक्साइड बना लेते हैं। खत्म, लिखते रहना बेटा, मैं लिख कम रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेक्चर है ये, देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट बातें लिख देते हैं। हो गया। अब देखो ऑक्साइड फॉर्मेशन, ये किस तरह से ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं, सोडियम, ये एल्कली मेटल का ले लिया मैंने एक, सब नहीं दिखाएंगे, सब ये है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। 50 रिएक्शन दिखाऊंगा क्या मैं, एक रिएक्शन एक सोडियम उठा लिया मैंने। ठीक है, ऑक्सीजन, मैंने कहा ये तत्व ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। अब किसकी ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम अपना ऑक्साइड बनाएगा ना, तो सोडियम का ऑक्साइड बनेगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड Na2O बन गया, Na2O। तो इस ग्रुप के बाकी पोटेशियम भी इस तरह से बनाएगा, RbCsFr, इस तरह से ये बना लेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा, और रिएक्शन बैलेंस करो। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए बेटा सबसे पहले यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है केवल, तो सबसे पहले ऑक्सीजन 2 कर दो। 2 ऑक्सीजन ऐसा तो लगा नहीं सकते, यहाँ पे लगाना पड़ता है। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। जैसे ही 2 ऑक्सीजन के किए तो बेटा नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन के नाम, ये सोडियम जो है Na, इसके गड़बड़ा गए, ये डिसबैलेंस हो गई। ठीक है, तो डिसबैलेंस को इसे बैलेंस करो, 2 दूनी 4, यहाँ सोडियम के 2 दूनी 4 गुणा करके आया, यहाँ पे 2 दूनी 4 सोडियम के, 2 ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन, तो 4 सोडियम के कैसे हो जाएंगे, सीधा 4 कर दो सोडियम के, खत्म। ठीक है, बैलेंस हो गए। एक इधर दिखा देते हैं, एक इधर का ले लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम डायरेक्ट ऑक्सीजन से के साथ गर्म करने पर बेटा क्या बनाएगा, कैल्शियम अपना ऑक्साइड बनाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। हमने यही तो बताया था, चाहे वो एल्कली मेटल हो चाहे वो एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, दोनों ही बेटा अपने अपने ऑक्साइड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर। सही है, ये बना लिया। अब आप चाहे रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस करोगे, तो बैलेंस करने के लिए 2 है तो यहाँ तो 2 और 2 Ca तो 2 CaO हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, अगर Ca की जगह Mg होता तो भी यही होता, ये होता तभी, ये होता तो भी, ये होता तो भी। तो बेटा अब हर एक के साथ रिएक्शन स्वयं करवा लेना। ठीक है, बन गए। तो यहाँ पे थ्योरी आपने लिख ली होगी, हमने आपको सिखा दिया ऑक्साइड फॉर्मेशन कैसे ऑक्साइड बनाते हैं एस ब्लॉक के तत्व। नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा,
अब आपका 15वां प्रॉपर्टी स्टार्ट करें। हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट है बेटा 15वां प्रॉपर्टी है आपका हैलाइड फॉर्मेशन। हैलाइड फॉर्मेशन मतलब हैलाइड बनाना, हैलाइड फॉर्मेशन, हैलाइड निर्माण या हैलाइड बनाना, या ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन, अर्थात बेटा हैलोजन के साथ अभिक्रिया, हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके, चाहे वो एल्कली मेटल हो चाहे वो एल्केलाइन मेटल्स हो, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हो, दोनों ही क्या बनाएंगी, अपने अपने हैलाइड बनाएंगी। इसलिए इसे कह दिया हैलाइड फॉर्मेशन, हैलाइड निर्माण या हैलाइड बनाना। तो लिखो बेटा एच ब्लॉक के तत्व वटेवर एल्कली मेटल्स हैं, वटेवर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, चाहे तो एल्कली मेटल हो चाहे वो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हो। तो यहां हम कंप्लीट वर्ड यूज कर दिया है। एस ब्लॉक के तत्व बेटा हैलोजन से प्रत्यक्ष डायरेक्टली संयोग करके क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। क्या बना लेते हैं, हैलाइड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, थ्योरी आपको पता चल गई बेटा, हमने समझा दिया। ये मान लो एल्कली मेटल कोई ले लिया, Na ले लिया, वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एन, उसका हैलाइड NaCl बना लिया। क्या बना लिया, NaCl। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 Cl है तो 2 यहाँ Cl ऐसे ही होंगे, तो 2 Na हो गए, खत्म। अब चाहे बेटा पोटेशियम हो तो भी ऐसे ही बनाएगा, 2KCl, चाहे सोडियम पोटेशियम रुबिडियम आर भी हो, Cl2 हो तो भी इसी तरह से बनाएगा, रुबिडियम क्लोराइड। तो बेटा इसी तरह से बनाएंगे। सोडियम ने अपना हैलाइड बना लिया, पोटेशियम ने अपना हैलाइड और रुबिडियम ने अपना हैलाइड। यह सोडियम क्लोराइड, यह पोटेशियम क्लोराइड, यह रुबिडियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमने ये देखा एल्कली मेटल्स जो थे, एल्कली मेटल्स वो डायरेक्ट किससे, हैलोजन, हैलोजन कहते हैं बेटा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। यहां में ये नहीं कि क्लोरीन ही ले सकता, ब्रोमीन भी ले सकता था, आयोडीन भी ले सकता था, फ्लोरीन भी ले सकता था। ठीक, तो हैलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 4 एटम्स को हम हैलोजन कहते हैं। हैलोजन का मतलब होता है सी साल्ट, हैलो मतलब होता है सी साल्ट, और जन का मतलब होता है वॉल, अर्थात ऐसे तत्व जो हमें समुद्र से प्राप्त हुए, जो हमें समुद्र से प्राप्त हुए, उन सभी तत्वों को हमने कह दिया था हैलोजन। वो थे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसलिए हैलोजन कहा। तो हैलोजन का मतलब 4, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो। लेकिन ये बात तय है कि हैलोजन से रिएक्ट करके ये बनाएंगे हैलाइड। फ्लोरीन होता तो सोडियम फ्लोराइड, Br होता तो सोडियम ब्रोमाइड, I होता सोडियम आयोडाइड। ठीक है, समझिए आप। अब यहाँ पे देख लेते हैं रिएक्शन, ये भी क्या करते हैं, ये भी बेटा अपने अपने हैलाइड बना लेते हैं। अब मान लो कैल्शियम है, क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CaCl। क्या बना रहा है, Ca, क्या बना रहा है बेटा, CaCl2। क्या बना रहा है, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करो तो बेटा यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम ही क्यों, अगर मैंने मैग्नीशियम ले लिया Mg तो Cl2 से क्या बनाएगा, MgCl2। तो कह सकते हैं हम ये बनाते हैं MX प्रकार, ये बेटा MX प्रकार के, MX टाइप हैलाइड बनाते हैं MX प्रकार के, जहां M कोई भी हो सकता है, कोई भी एल्कली मेटल्स, कोई भी एल्कली मेटल्स हो सकता है, चाहे तो वो हाइड्रोजन हो, चाहे तो वो लिथियम हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो पोटेशियम, चाहे वो रुबिडियम, चाहे वो सीजियम, चाहे वो फ्रेंसियम। देख लो जरा, जैसा H के साथ HCl, Li के साथ LiCl, Na के साथ NaCl,
के साथ KCl, Rb के साथ RbCl, और CS के साथ CsCl, Fr के साथ FrCl। तो देख रहे हैं आप, ये M आ गया और ये X है। हेलोजन को X से रिप्रेजेंट करती है बेटा जनरली X, तो X का मतलब ये हेलोजन। तो इसी तरह के तो मिला NaCl, KCl, RbCl। अब आपको कहोगे सर दो कहां से, तो बेटा दो ये तो बैलेंस करने के लिए, लेकिन सूत्र हमें ये मिला, उसी यौगिक का सूत्र ये है ना। लेकिन इसमें किस प्रकार के मिले, इसमें आपको MX2 टाइप मिल रहे हैं, MX2 टाइप मिल रहे हैं। देखो M जहां क्या है, कोई भी, जहां M क्या है गया, M कोई भी एल्केलाइन अर्थ मेटल्स है, अर्थ मेटल्स, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो स्ट्रोंशियम हो, ठीक है, ETC। ये हो गया। तो हमने देखा बेटा क्या कि एल्कली मेटल्स, चाहे वो एल्कली मेटल्स हो चाहे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हो, दोनों ही अर्थात सभी एस ब्लॉक के तत्व हेलोजन से डायरेक्ट सहयोग करके अपने अपने हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज इनके सभी जितने भी आपको जनरल प्रॉपर्टी पढ़ने थे सभी डिस्कस कर लिए। तो आज हमारा जनरल प्रॉपर्टी वाला लेक्चर खत्म हो गया, फिनिश हो गया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।